पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व सुलह के भाजपा विधायक विपिन परमार ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि G20 सम्मेलन करने का सौभाग्य धर्मशाला को मिला है। 20 शक्तिशाली देशों के मंच के प्रतिनिधि यहां आएंगे। 19 व 20 अप्रैल को भारत देश का मंत्रालय व जिला प्रशासन के माध्यम से यहां G20 सम्मेलन की पूरी कार्यवाही होने वाली है। विपिन परमार ने कहा कि इन सभी देशों की घरेलू उत्पाद को परखा जाए तो 85% ये देश उत्पाद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन सभी देशों के निर्यात की बात की जाए तो 75% को कवर करते हैं और अगर भूमि की बात की जाए तो 60% भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत सरकार को ये सम्मेलन करने का गौरव मिला है। भारत आज कहाँ खड़ा है ये हम दिखा रहे हैं। G20 दिखाता है कि पूरी दुनिया एक है। स्कूलों में G20 पर पेंटिंग का आयोजन, प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आने वाले सभी प्रतिनिधियों का हिमाचली संस्कृति से अभिनंदन होगा। हिमाचली पकवान उन्हें परोसे जाएंगे। और क्या कुछ कहते हैं विपिन परमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक, आइए सुनते हैं। ऐसा करके जो अध्यक्षता करने का मौका भारत हिंदुस्तान को मिला है और उसके लिए सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद मोदी जी। यानी 20 देशों का जो मजबूत एक मंच है, मैंने पहले भी कहा है कि वैश्विक समस्याओं का निष्पादन अगर करना है और पूरी दुनिया एक कुटुंब के रूप में, यानी पूरी दुनिया की समस्याएं अलग अलग हों पर जो समस्याएं देश को आगे बढ़ने में रोकती हों वो मिल करके उनका निराकरण करेंगे, उस दिशा में ये जो अध्यक्षता करने का मौका मिला है। मैंने पहले भी कहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में आज अगर देश में, पूरी दुनिया में देखते हैं तो आतंकवाद है, कहीं पर जलवायु परिवर्तन है, यानी कोरोना जैसी महामारी ने हमारे जीवन के आगे कई चुनौतियां खड़ी कर दी। अब ये समस्या किसी एक देश की नहीं, ये पूरी दुनिया की है। और वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा विचार है। हाँ, इस विचार को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि हिंदुस्तान में कई वर्षों तक जो विचार रहा उस विचार ने सारी परिभाषाओं को ही बदल दिया। तो इसलिए वासुदेव कुटुंबकम और ये जो हमारा अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है, इसमें हमारा कहना ये है कि हम पूरी दुनिया को पूरे एक भूभाग मानते हैं, पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं और पूरी दुनिया का एक निर्धारित लक्ष्य है, फ्यूचर है, उसको मानते हैं। यानी हम वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इस परिकल्पना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसको अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और धर्मशाला में अगले कल सुबह जो प्रतिनिधि है यहाँ पर आएंगे, 19-20 को यहाँ रहेंगे, जहाँ सरकार की ओर से उनका अभिवादन, अभिनंदन करने की पूरी तैयारियाँ चली हुई हैं। उनका स्वागत किया जाएगा, उनको यहाँ जो हमारे व्यंजन हैं उनको टेस्ट करवाया जाएगा, एक्सपोजर टूर होंगे, जो यहाँ की कांगड़ा टी है, यहाँ का CSIR है, यहाँ बिल्कुल नज़दीक धौलाधार हमारी पर्वत श्रृंखला है, यानी और जो डेलिब्रेशंस होंगी साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के, हम हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ा है, इन सारे विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होने वाली है। हम पूरी दुनिया को ये दिखाने वाले हैं कि हमने भी विकास को लेकर के अपनी पहचान, जो हमारी पुरातन संस्कृति है, सभ्यता है, विरासत है, उसको संजो करके रखा है, तभी ये देश आगे बढ़ रहा है। और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी, क्योंकि भारत सरकार ने ये कहा है कि ये अध्यक्षता किसी एक दल की नहीं, पूरे समाज की है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए हमने सफाई अभियान चलाया, यहाँ पर स्कूल्स में हमने भाषण प्रतियोगिताएं रखी, हमने अलग अलग स्कूल्स में G20 के ऊपर अपनी बात बच्चों तक पहुंचाई कि G20 आखिर है क्यों बनाया गया है, ताकि इन सारे विषयों की जानकारी
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के, व्यक्तित्व विकास को लेकर के भी हो, राजनीति के कुछ विषयों की या अधिक विषयों की जानकारी तो मिले, पर ये जो महत्वपूर्ण इवेंट देश में हो रहा है इसकी भी जानकारी मिले। इसलिए यहाँ पर अतिथि देवो भव के रूप में उनका स्वागत किया जाएगा। प्रशासन इस काम में लगा है, भारतीय जनता पार्टी भी इस काम को आगे बढ़ा रही है।